दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पे पास में कुछ डिमोनिक और मिस्टीरियस हुआ था जिसका पर्दाफाश करने आई है एक साइकिक। कुछ ऐसा ही हम देखेंगे हमारी आज की डिमोनिक ताइवानीज लेटेस्ट हॉरर मूवी में जिसका नाम है मिस्ट्री राइडर्स। ये मूवी काफी अच्छी और डिमोनिक है और ताइवान में काफी हिट गई है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा करने पे और ज्यादा लोगों को मेरी ये वीडियो देखने को मिल पाएगी। इसी के साथ अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं मिस्ट्री राइटर्स मूवी की एक डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो आता है एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में, जिसके 4th फ्लोर पे उसे पता चला था कि एक ब्रॉथल है जहाँ पे उस लड़के को एक लड़की से मिलना था। बट दोस्तों उस आदमी के बारे में साथ ही साथ एक कंप्यूटर के अंदर अपने आप एक कहानी लिखी जा रही थी। वो आदमी एंटर करता है बिल्डिंग में और उसके कदमों के साथ ही साथ कहानी भी आगे बढ़ती है। आदमी पहुंचता है 4th फ्लोर पे, पर वो वहां पे देखता है कि ये फ्लोर तो पूरी तरीके से खंडर हो रखा है, क्योंकि कुछ सालों पहले इस फ्लोर पे आग लग गई थी और शायद इस आदमी को इस बारे में नहीं पता था। अब वही जो कंप्यूटर था उसके अंदर एक कहानी लिख जाती है और उस कंप्यूटर का मालिक वापस आता है डेस्क पे, जो असल में इस बिल्डिंग का फ्रंट ऑफिस का काम करता है। और इस आदमी का नाम है लियो। लियो एक हॉरर स्टोरी राइटर भी था और वो अपनी कहानी की इंस्पिरेशन लेने के लिए ही इस बिल्डिंग में आया था। और वो चौंक जाता है ये देख के कि किसी ने एक पेज पे एक आदमी की मौत के बारे में लिखा हुआ है जो बिल्डिंग के बाहर होगी। लियो तुरंत भागता है बिल्डिंग के बाहर, पर वही बिल्डिंग के बाहर वो आदमी छत से सीधा नीचे गिरता है एक डिलीवरी मैन के ऊपर, और वो दोनों ही बुरी तरीके से मारे जाते हैं, जिससे लियो के होश उड़ गए थे। अब थोड़ी देर बाद बिल्डिंग पे आती है पुलिस, जो लाशों को वहां से ले जाती है। पर अब हम मिलते हैं पेई नाम की एक साइकिक से, जो इस बिल्डिंग के अंदर ही रहती है कुछ महीनों से, और वो इस बिल्डिंग की हॉरर चीजों से वाकिफ थी। और पेई को एक खिड़की में एक आत्मा भी दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि जब से 4th फ्लोर पे आग लगी है तब से इस बिल्डिंग में अजीब मिस्टीरियस मौतें हो रही है, जिसका रीजन कोई नहीं जानता, और इसी बात का पता लगाने आई है पेई। खैर इस मौत की खबर जल्दी ही पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और हर जगह भीड़ लग जाती है। इस भीड़ भाड़ में हम मिलते हैं फ्रांसिस का नाम की एक औरत से और उसकी बेटी याओ से। फ्रांसिस का जब बातों में बिजी थी तो याओ चले जाती है अपनी माँ से दूर और उसे सीढ़ियों पे दिखाई देती है एक डिमोनिक बच्चे की आत्मा। खैर तभी फ्रांसिस का अपनी बेटी को वहां से ले जाती है और हम लोग सीढ़ियों के पास देख पाते हैं एक अजीब आदमी को जिसका नाम है तिंग, और वो फ्रांसिस्का को देखते ही भाग जाता है। सीन जाता है साइकिक पेई पे, जो बिल्डिंग के अंदर करती है एक इनकांटेशन वाला स्पेल, ताकि उसे पता चल सके कि उस लड़के के साथ हुआ क्या था। पर जब पेई ऐसा कर रही थी तो लियो उसे सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। लियो देन पेई को जाकर छिपके से देखने लगता है, जिसके बाद पेई चले जाती है सीढ़ियों के पास, पर अब लियो पेई की वीडियो बनाते हुए उसका पीछा करता है। पेई चले जाती है 3rd फ्लोर पे अपने अपार्टमेंट के अंदर और लियो उसके पीछे पीछे आकर शोर कर देता है और पेई लियो को पकड़ लेती है। यहाँ पे लियो पेई को बोलता है कि वो सबको बता देगा कि वो कोई मंत्र पढ़ रही थी, पर पेई लियो को पकड़ कर ले जाती है अपने अपार्टमेंट के अंदर। पेई लियो को सख्त मना करती है वीडियो बनाने के लिए, पर अब लियो पेई के पीछे पड़ जाता है। लियो को जानना था कि पेई का मकसद क्या है ताकि वो अपनी बुक के अंदर स्टोरीज लिख सके, पर पेई लियो को भगा देती है। हालांकि वो थोड़ी देर बाद अपनी कहानी बताने के लिए मान जाती है जब लियो पेई को बुक से मिलने वाले पैसे देने की बात करता है। अब स्टोरी बताने के लिए पेई ले जाती है लियो को बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे, जिससे लियो घबरा जाता है। उस खंडर फ्लोर पे पेई बताती है कि ये जगह एक ब्रॉथल हुआ करती थी। देन हम पास्ट के सीन्स को देख पाते हैं जिसमें बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स इस फ्लोर पे रह रही थी। पेई बताती है कि 20 साल पहले इस फ्लोर पे आग लग गई थी जिसमें 19 लोग मारे गए थे, और पेई लियो को ले जाती है अब एक कमरे के अंदर, जहाँ पे पेई बताती है कि ये कमरा उसकी माँ चैन का था और चैन भी यहीं पे काम करती थी। सीन पास में जाता है और हम लोग चैन को देखते हैं, और बचपन में पेई अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी। चैन पेई से मिलने अक्सर घर पे जाती थी, पर उसके पीछे पीछे कई बार गुंडे आ जाते थे। असल में पेई का पापा मर गया था और वो इन गुंडों के कर्जे में था।
वो कर्जा देन ऑब्वियसली चैन को चुकाना पड़ रहा था और कर्जा चुकाने के लिए ही वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही थी उस बिल्डिंग के अंदर। इतनी हार्ड लाइफ के बाद भी चैन पेई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो पेई को बोला करती थी कि वो पेई के साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि माँ और बेटी दोनों के ही हाथ पे एक जैसा तिल भी था। खैर एक दिन किसी अननोन रीजन की वजह से ब्रॉथल में आग लग गई थी, जिसमें चैन की माँ मारी गई थी। अपनी माँ की मौत से पेई बहुत ज्यादा गुस्सा और सैड हो गई थी, पर एक्चुअली अथॉरिटीज के हिसाब से वो जो आग लगी थी उसे स्टार्ट भी चैन ने ही करा था और चैन ने खुदकुशी कर ली थी, और इस बात पे पेई को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अपनी माँ की मौत के बाद पेई ने भगवान से दिल लगाकर शक्तियां मांगी थी ताकि वो एक दिन अपनी माँ की मौत का राज का खुलासा कर सके। लगातार 20 सालों तक पेई ने अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करी थी एंड फाइनली अब वो इस बिल्डिंग में आई है उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और साथ ही साथ आत्माओं की मदद करने के लिए। पेई ये कहानी लियो को बता के खत्म करने लगती है एंड देन अचानक ही पेई को सेंस होता है कि बिल्डिंग में कुछ भूतिया होने वाला है। पेई भागती है उस चीज को चेक करने के लिए और सीन जाता है फ्रांसिस्का पे, जो रात को जाग जाती है और उसे जाओ अपने पास नहीं मिलती। फ्रांसिस्का अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। एंड में फ्रांसिस्का को जाओ मिलती है एक कमरे में, पर वो चुपचाप खड़ी थी। एंड देन अचानक ही जाओ बदल जाती है उस बच्चे की डिमोनिक स्पिरिट में और वो अपनी माँ को बुरी तरीके से डरा देती है। उस बच्चे की आत्मा फ्रांसिस्का को बोलने लगती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। तभी घर पे आ जाती है पेई और वो तुरंत अपनी शक्तियों से उस बच्चे की आत्मा को जाओ के शरीर से निकाल देती है और फ्रांसिस्का को बचा लेती है। वही लियो बिल्डिंग की पार्किंग में एक दूसरी आवाज का पीछा कर रहा था, पर वो आवाज असल में एक होमलेस औरत कर रही थी जो खाली कैंस को जमा करने का काम करती है। और दोस्तों इस मूवी में इस औरत के कई बार अब तक सीन आ चुके थे। अब फ्रांसिस्का की जान बचाने के बाद जाओ को सुला दिया जाता है और फ्रांसिस्का पेई को थैंक यू वगैरह बोलती है, पर घर से जाते हुए पेई उस बच्चे की आत्मा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। बच्चा पेई के पीछे पीछे चले जाता है और बाहर पेई को पता चलता है कि ये बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। और जब पेई बच्चे से बात कर रही थी तो कोई पेई को रिकॉर्ड कर रहा था कैमरे से और उस इंसान ने काले दस्ताने पहने हुए थे। खैर वो बच्चा पेई को बताता है कि उसकी माँ कहाँ रहती है और असल में दोस्तों उस बच्चे की माँ और कोई नहीं वही होमलेस औरत थी जो बिल्डिंग की गराज में रहती है। पेई जाके उस बच्चे की आत्मा को उसकी माँ से मिलवा देती है और हमें पता चलता है कि ये लड़का 20 साल पहले उसी आग में मारा गया था। बच्चे की आत्मा कुछ टाइम के लिए पेई के शरीर पे कब्जा कर कर अपनी माँ से मिलती है और बहुत ज्यादा वो दोनों खुश होते हैं। माँ के मन को भी शांति मिल जाती है, पर ये सब कुछ सिर्फ पेई की वजह से हो पाया क्योंकि उसने अपना शरीर पोजेस होने दिया था। देन उस आत्मा को शांति मिल जाती है और पेई को वो होमलेस औरत थैंक यू बोलती है। सीन जाता है लियो पे, जो वापस अपनी डेस्क पे जाकर देखता है कि कुछ और बातें किसी ने लिख दी है उसके कंप्यूटर पे, और जो लिखा था उसमें किसी औरत के बारे में लिखा था जो लाल कपड़े पहनती है। अब यहाँ से सीन जाता है पास में और हम देखते हैं चैन और उसकी एक प्रोस्टिट्यूट बेस्ट फ्रेंड को जिसका नाम था बाइची। दोस्तों ये दोनों लड़कियां बहनें जैसे थी, एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी और बाइची ने एक दिन चैन का महंगा कड़ा भी तोड़ दिया था, पर फिर भी चैन ने गुस्सा नहीं करा था। दोनों लड़कियों ने कड़े का एक एक पार्ट अपने पास रख लिया था दोस्ती की निशानी के तौर पे, पर फिर वो आग लग गई थी एक दिन, और उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जिसमें इन दोनों लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर था, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये कहानी चैन और बाइची की है। खैर ये सब कुछ देख रही थी पेई अपने सपने के अंदर, जो देन जाग जाती है और वो जाती है फिर मंदिर पूजा करने। उस मंदिर का ओनर था चिया, जिससे पेई बाद में मिलती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है। पेई चिया को अपना हॉरोस्कोप भी दिखाती है जिसमें लिखा था कि पेई की लाइफ में कुछ बड़ा खुलासा जल्दी ही होने वाला है। इस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि पेई असल में उस बिल्डिंग की ऑलमोस्ट सारी आत्माओं को मुक्ति दिला चुकी है सिवाय 2 आत्माओं के, और उन दोनों आत्माओं में से एक आत्मा उसकी माँ की है और दूसरी आत्मा अभी भी बिल्कुल मिसिंग है।
इन दी एंड चिया पेई के हाथ में एक मोतियों की माला भी बांध देता है जो उसे आगे बुरी शक्तियों से बचाएगी। अब यहाँ से सीन जाता है यूनली नाम की एक लड़की पे जो उसी बिल्डिंग में रहती थी। यूनली बिल्ली को खाना खिला रही थी, पर वहीं कंप्यूटर में अब यूनली के लिए एक कहानी लिखी जा रही थी जिसमें बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड जल्दी ही यूनली को किराए के लिए तंग करेगा। यूनली अब एलिवेटर में चढ़ती है, पर तभी उसके साथ चढ़ जाता है टिंग जो अजीब अजीब बातें फुसफुसाने लगता है जिससे यूनली डर जाती है। और असल में दोस्तों, टिंग ने ही काले दस्ताने पहने हुए थे, मतलब यही वो आदमी है जो पेई को रिकॉर्ड कर रहा था। पर क्यों, ये बाद में पता चलेगा। अब यूनली एलिवेटर से निकलकर पहुंचती है घर पर, तभी वहां पे आ जाता है बिल्डिंग का मालिक जो यूनली के बाल सूंघने लगता है और किराया मांगता है। देन मालिक यूनली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर लकीली यूनली पॉइंट कर देती है एक सीसीटीवी कैमरा पे और कैमरा देख के मालिक भाग जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूनली बैठ के रोने लगती है, पर तभी उसके पास आ जाती है एक औरत जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे। सीन जाता है मालिक पे जो बिल्डिंग से जाने ही वाला था, पर वो जाता नहीं क्योंकि उसके पास आ जाती है यूनली। मालिक को लगता है कि यूनली उससे मिलने आई है और इसलिए वो गाड़ी से निकलकर यूनली की तरफ जाता है, पर तभी एक गाड़ी मालिक को कुचल देती है और यूनली हो जाती है डिमोनिक। मतलब दोस्तों, यूनली को उस लाल कपड़े वाली औरत ने पोजेस कर लिया था ताकि वो मालिक जैसे आदमियों को सबक सिखा सके। वहीं लियू जब नहा कर आता है तो वो देखता है अपने कंप्यूटर पे लिखी हुई यूनली की कहानी, जिससे डरकर वो कंप्यूटर बंद कर देता है और उसे कमरे में किसी डिमोनिक शक्ति का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर बाद पोजेस्ड यूनली चले जाती है 4th फ्लोर पे कमरे के अंदर, जहाँ पे उसके शरीर में से वो आत्मा निकल जाती है। यूनली को होश आता है और वो ऑब्वियसली अब डर जाती है अपने आप को 4th फ्लोर पर पाकर, पर तभी यूनली के सामने आ जाती है वो इविल आत्मा, जिससे डरकर यूनली भागती है। वो इविल आत्मा यूनली का पीछा करती है, पर यूनली एलिवेटर में घुसते ही टकरा जाती है पेई से। पेई अब यूनली को अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और वहां पे वो उसका एग्जॉर्सिज्म करके उसे आत्मा से मुक्त कर देती है। यूनली पेई को थैंक यू बोलती है एंड देन यूनली पेई को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ। पेई को सारी चीजें पता चलती है एंड सिंस यूनली पोसेस्ड थी तो पेई यूनली को करती है हिप्नोटाइज ताकि पेई को उस आत्मा के बारे में और चीजें पता चल सके। यूनली देन हिप्नोटाइज होने के बाद बताती है कि वो आत्मा बहुत ज्यादा अकेली है और वो आजाद होना चाहती है। उस आत्मा ने अपने मरने से पहले लोगों से बहुत ज्यादा मदद मांगी थी, पर किसी ने उसकी मदद भी नहीं करी थी। बेहोशी की हालत में यूनली एक अजीब डिजाइन भी बनाती है, पर उसका मतलब अभी पेई को समझ नहीं आता। यूनली की बातों से पेई को उस आत्मा के बारे में काफी चीजें पता चलती है एंड देन पेई यूनली को एक तालिस्म भी देती है ताकि वो पोजेस फिर से ना हो जाए। अब पेई इसके बाद जाती है बिल्डिंग की छत पे और वहीं दूसरी तरफ लियू के कंप्यूटर पे एक नई कहानी लिखना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब छत पर कुछ डिमोनिक होने वाला है। छत पे पेई को अब रोड पे दिखाई देती है वो डिमोनिक लाल कपड़ों वाली औरत जो अचानक ही पेई को आकर बुरी तरीके से डरा देती है। बट देन टिंग आ जाता है छत पे और वो पीछे से हमला कर देता है पेई पे। टिंग पेई को एक डंडे से मारने की कोशिश करता है, जिससे पेई कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो टिंग को जानती तक नहीं थी। तभी सही टाइम पे आ जाता है लियू जो पेई की जान बचा लेता है, पर टिंग वहां से भाग जाता है। पेई और लियू टिंग के पीछे भागते भागते उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों के होश उड़ गए थे क्योंकि पूरे कमरे में पेई की फोटोज लगी हुई थी। कहने का मतलब टिंग पेई पे नजर रखे हुए था बहुत टाइम से। टिंग अब रोने लगता है और पेई को पता चलता है कि टिंग के मम्मी पापा भी 20 साल पहले वाली आग में जलकर मारे गए थे। टिंग को लगता था कि पेई आत्माओं को बिल्डिंग से मार कर भगा रही है और उसने उसके मम्मी पापा को भी मार डाला है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि अब टिंग को पेई ले जाती है अपने अपार्टमेंट में। वहां पे पेई दिखाती है टिंग को बहुत सारी श्राइन्स, जिसमें उसके मम्मी पापा की श्राइन भी इंक्लूडेड थी। असल में दोस्तों, पेई ने सारे 4th फ्लोर वाली आत्माओं को शांति दिलवाकर उनकी श्राइन बना रखी थी और अब टिंग को ये बात समझ आ जाती है कि उसके मम्मी पापा मुक्त हो चुके हैं और अब सिर्फ बिल्डिंग में 2 आत्माएं बची थी जिनकी श्राइन वाली जगह भी अभी खाली थी। और दोनों आत्माओं में से एक है वो लाल कपड़ों वाली आत्मा और एक है पेई की मम्मी। अब ये सब होने के बाद पेई
लियू को दिखाती है यूनली का बनाया हुआ वो डिजाइन, और वो डिजाइन एक पुरानी फोटो की तरह लग रहा था, जिसके बारे में लियू को याद आता है। असल में दोस्तों, आग लगने के बाद पुलिस को एक लाश फ्रिज के अंदर भी मिली थी, और इसका मतलब कोई तो उस फ्लोर पे ऐसा था जिसे आग लगने से पहले ही मार दिया गया था, और मारने के बाद उसकी लाश को फ्रिज में बंद कर दिया था, और शायद उस लाल कपड़े वाली औरत की ही लाश थी वो। लियू के हिसाब से पुलिस ने ये बात छुपा ली थी ताकि एक और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व ना करनी पड़े, और ये जो डिजाइन बनाया गया था, ये डिजाइन उसी कहानी को डिपिक्ट कर रहा था। तभी अचानक ही एक आत्मा लियू को पोजेस कर लेती है और पेई चौंक जाती है, पर लियू के अंदर से आत्मा बोलती है कि मेरे से डरो मत, मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ। पेई को शक था क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, और वो जल्दी ही समझ जाती है कि ये उसकी माँ की आत्मा नहीं है, और इसलिए वो मंत्र पढ़ के उस आत्मा को भगा देती है। पर इस चक्कर में पेई और लियू दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब पेई को होश आता है तो वो देखती है कि लियू अभी भी पोजेस्ड है, पर इस बार लियू को सच में चैन की आत्मा ने ही पोजेस किया था, क्योंकि पेई लियू के हाथ पे उस तिल को देख पाती है जो उसकी माँ के हाथ पे भी था। खैर, अब चैन की आत्मा अपनी बेटी से माफी मांगती है उसे छोड़कर जाने के लिए, पर पेई गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों करी। चैन की आत्मा बोलती है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती, और ये भी कि उसने खुदकुशी नहीं करी थी, जिससे पेई कंफ्यूज हो जाती है। एंड देन अब सीन जाता है पास्ट में, जहां पे हमें कहानी पता चलेगी। हम लोग देखते हैं चैन को, जिसके पास आती है बाइची। बाइची परेशान थी और उसे ब्रोथल से बाहर जाना था, क्योंकि दोस्तों जो इस ब्रोथल का मालिक है उसका नाम है अबाओ, और अबाओ हमेशा बाइची के लिए बुरे बुरे कस्टमर्स ही लाता था। इसी वजह से बाइची ने काफी दिनों से काम नहीं करा था, और ये बात सुन के चैन चौंक जाती है, क्योंकि अबाओ बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर उसे पता चल गया कि बाइची काम नहीं कर रही है तो अच्छा नहीं होगा। चैन बाइची को अब एक कस्टमर लेने के लिए बोलती है उसी रात को, और चैन की बात मानकर बाइची एक आदमी ले जाती है अपने रूम पे, पर वो आदमी निकलता है बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव। आदमी बाइची के हाथ पैर बांधकर उसे बेल्टों से भी मारता है, उससे हद से ज्यादा जोर जबरदस्ती करता है, जिससे एंड में बाइची हार मानकर उस आदमी को मार के भागती है। पर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था मालिक अबाओ। अबाओ बाइची को भागने नहीं देता, और बाइची को देन उस कस्टमर के सामने भीख मांगते हुए माफी मांगनी पड़ती है। पर वो कस्टमर बाइची को लात से मारकर वहां से चले जाता है बिना पैसे दिए, और ऑब्वियसली इस बात से अबाओ को आ जाता है गुस्सा। अबाओ अब कस्टमर के जाने के बाद बाइची को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, और वो उसकी नाक को तोड़ देता है। ये सारी आवाजें चैन भी अपनी कमरे में सुन पा रही थी, पर वो मदद करने के लिए नहीं आ पाती क्योंकि वो डर गई थी। बाइची अब बचकर भागती है और बाकी लड़कियों से मदद की भीख मांगती है, पर उसकी मदद कोई भी नहीं करता। बाइची घायल हालत में पहुंचती है चैन के दरवाजे पे, पर दोस्तों चैन दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने उसकी मदद करी तो अबाओ उसे भी नहीं छोड़ेगा। बाइची चैन से मदद की भीख मांगती रह गई थी, पर चैन ने दरवाजा नहीं खोला था, और इसी गिल्ट की वजह से चैन की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही। और अब ये सारी बातें पता चल जाती है पेई को प्रेजेंट में। लियो सो चुका था और उसके अंदर से चैन की आत्मा जा चुकी थी, और वो जो इविल आत्मा है, इसका मतलब वो आत्मा है बाइची की। अब सीन जाता है फ्रांसिस्का पे, जो रात को आराम से यूट्यूब देख रही थी, जब उसे वीडियो के अंदर ही पैरानॉर्मल चीजें दिखाई देने लगती है। एंड देन उसका टीवी अपने आप चल जाता है और फ्रांसिस्का के होश उड़ जाते हैं, पर तभी बाइची की डिमोनिक आत्मा उसे आकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद लियू को होश आता है और वो देखता है परेशान पेई को। एंड देन दोनों को तभी 4th फ्लोर से आने लगती है डिमोनिक आवाजें। लियो और पेई तुरंत भागते हैं 4th फ्लोर पे और इधर उधर कमरों में जाकर चेक करते हैं, पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। अब तभी एक फ्रिज अपने आप हिलने लगता है। एंड देन देखते ही देखते फ्रिज खुलता है और उसके अंदर से बाहर निकलती है बहुत ही ज्यादा क्रीपी पोजेस्ड फ्रांसिस्का, जिसके अंदर थी डिमोनिक बाइची। और अब वो हमला कर लियू को दूर फेंक देती है और पकड़ लेती है पेई को। बाइची की आत्मा चिल्लाती है कि मैंने तेरी बेटी को पकड़ लिया है और अब मैं अपना बदला लूंगी। कहने का मतलब बाइची की आत्मा पेई को मारकर चैन से बदला लेना चाहती थी, पर इससे पहले बाइची पेई को मार पाती, वहां पे आ जाती है चैन की आत्मा।
बाइची की आत्मा अब पेई को छोड़कर पकड़ लेती है चैन को और वो उसे अपने साथ नरक में ले जाना चाहती थी। पर चैन यहाँ पे बोलती है बाइची को होश में आने के लिए, क्योंकि चैन खुद भी अपने आप से नफरत करती थी और वो आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई कि उसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड मारी गई। अब सीन पास में जाता है और हम देखते हैं कि एंड में चैन ने दरवाजा खोल दिया था, पर अबाव तभी बाइची को खींचकर वहां से ले गया था कमरे में, और चैन जानती थी कि वो बाइची को नहीं बचा सकती, तो चैन ने खुद को कमरे के अंदर लॉक कर लिया था। देन अबाव घायल बाइची को उस कमरे में मारता है, इतना मारता है कि वो मरी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ चैन भी इतनी ज्यादा गिल्टी फील करती है कि वो ड्रिंक जब तक करती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। अब बाइची के मरने के बाद अबाओ ने बाइची की लाश को भर दिया था एक फ्रिज के अंदर और उसने बाइची की आंखों को बंद कर दिया था, और अगले ही पल बाइची की आंखें खुल गई थी। मतलब बाइची की आत्मा अपना बदला लेने तुरंत वापस आ गई। बाइची की आत्मा ने सबसे पहले चैन के कमरे में रखी हुई एक मोमबत्ती को जला दिया था, जिससे कमरे में आग लग गई थी। एंड देन आग की वजह से चैन की आंख खुल गई थी। चैन ने कमरे से भागने की कोशिश करी थी, पर आग हर जगह फैल गई थी और उस आग में चैन, अबाव और ब्रॉथल की सारी लड़कियां बुरी तरीके से जलकर मारी गई थी और कुछ और लोग भी जलकर मारे गए थे। ये सब अब प्रेजेंट में चैन बाइची को याद दिलाती है और उसे बोलती है कि तुमने 4th फ्लोर पे सारे लोगों को मार डाला था और मेरे को भी तुमने ही मारा था। मतलब बाइची ऑलरेडी चैन से अपना बदला ले चुकी है और इसलिए उसे पेई को नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे बाइची की आत्मा को ये बात समझ आ जाती है कि चैन ने उसकी मदद इसलिए नहीं करी थी क्योंकि वो अपनी बेटी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और अब यहाँ पे चैन बाइची से माफी मांगती है। बाइची भी चैन से माफी मांगती है उसे मारने के लिए। एंड इन दोनों आत्माएं अपना सिस्टरहुड याद कर कर इविल से नॉर्मल हो जाती है। बाइची और चैन एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और दोस्तों, क्योंकि उन दोनों बहनों में लड़ाई हो गई थी इसलिए ही उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। पर जैसे ही दोनों लड़कियों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है, दोनों लड़कियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और दोनों एक साथ गुड बाय बोलते हुए चले जाते हैं स्वर्ग में। मतलब अब इस बिल्डिंग की सारी आत्माओं को शांति मिल गई। थोड़ी देर बाद पेई को होश आता है और उसे अपने हाथ में मिलता है एक पजल का टुकड़ा। ये उस पजल का टुकड़ा था जो पेई बचपन में अपनी माँ के साथ बना रही थी और उसने कभी उसे पूरा नहीं कर पाई थी। और उस टुकड़े को देखकर पेई समझ जाती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। फाइनली अब इस बिल्डिंग के अंदर से सारी डिमोनिक चीजें जा चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिस्ट्री राइटर्स मूवी की। मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस वाली मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा। लिंक मूवी का नहीं होगा, एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का होगा जहां पे इस मूवी को मैं फुल अपलोड कर दूंगा और आप लोग वहां से सीधा डाउनलोड कर देख सकते हो। पर कॉपीराइट के चलते मैं इस मूवी को अपलोड करने के 7 दिन बाद डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 1 हफ्ते बाद देख रहे हो तो सॉरी मैन, आपने ये वाली मूवी मिस कर दी। खैर, अब आगे से कोई और मूवी मिस ना करो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमें इसी से सपोर्ट मिलता है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।